नमस्कार दोस्तों। टॉपिक का नाम है भारत का संविधान का इतिहास। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन ने किस संस्था को समाप्त किया? गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सचिवालय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया था। 1858 के अधिनियम के माध्यम से भारत की जो सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर और ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1861 अधिनियम के तहत कौन सी संस्था पुनः स्थापित हुई थी? संविधान सभा, विधान परिषद, लोकसभा या प्रिवी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 2 का तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसके विधायी कार्यों के लिए विस्तार किया गया था। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में विधायी विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? विधायी विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1858, 1861, 1892 या 1800 या 1919। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1919। क्योंकि 1909 के अधिनियम जो था वो पार्लियामेंटो सुधार जो अधिनियम था उसमें मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष से निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। पहला क्वेश्चन है, 1919 अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी सबसे मुख्य विशेषता थी ऑप्शन नंबर डी, डायर की प्रणाली। डायर की प्रणाली का मतलब होता है दोस्तों दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी शासन प्रणाली वो 1919 अधिनियम में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे विशेष बात क्या थी? संविधान सभा का गठन, संघीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय व्यवस्था। क्योंकि इस अधिनियम में केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति में विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1935 अधिनियम के अनुसार भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका की स्थापना की गई? संघीय न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका, जिला अदालत
या पंचायत न्यायपालिका? तो इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर होगा ए, संघीय न्यायपालिका। क्योंकि संघीय न्यायपालिका की जो स्थापना थी वो 1937 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में आरक्षण की व्यवस्था का उल्लेख पहली बार किया गया? किस अधिनियम में आरक्षण की व्यवस्था का उल्लेख पहली बार किया गया था? 1858, 1909, 1919 या 1935? तो इसमें 1909 आंसर होगा जी, क्योंकि इसमें मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को पहली बार केंद्रीय विधायिका में स्थान मिला? अठारह सौ इकसठ, 1892, 1909, 1919? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1892 में भारतीयों को केंद्रीय विधायिका में स्थान मिला था, क्योंकि इस 1892 के अधिनियम के तहत गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति संभव हुई थी। जो गवर्नमेंट के अधीन नहीं थे उनको नियुक्त किया जाने लगा था। ये मोस्ट पॉइंट है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों की 3 सूचियों में विभाजित किया था? 1909, 1919, 1935 या 1947? किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों को 3 सूचियों में विभाजित किया? राइट आंसर होगा 1935, क्योंकि 1935 में संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया था। ये 3 सूचियां 1935 में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 का कौन सा भाग लागू नहीं हुआ? प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्रीय शासित संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, सचिवालय प्रणाली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रियासतों के असहयोग के कारण केंद्र में संघीय व्यवस्था लागू नहीं हो सकी थी। ये इसका मुख्य कारण था। रियासतें जो थीं उन्होंने इसका सहयोग नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, प्रथम बैठक जो थी, वो कब आयोजित हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950? तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद।
अगला क्वेश्चन, स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? संविधान सभा की बात हो रही है। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो किसने प्रस्तुत किया था? पटेल, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना आज़ाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा का आधार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप किस समिति द्वारा तैयार किया गया था? संचालन समिति, प्रारूप समिति, रिपोर्टिंग समिति, मौलिक अधिकार समिति। तो संविधान का प्रारूप समिति ने तैयार किया था, सभी को पता है। कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 19 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव जी इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रिंसली स्टेट्स के कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में प्रिंसली स्टेट के कितने सदस्य थे? यानी कि प्रिंसली स्टेट का मतलब है प्रतिनिधि रियासतें। तो इसमें 296, 93, 389, 104। तो कितने प्रतिनिधि थे? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, 93, 93 प्रतिनिधि थे और जिनको नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? बहुत ही सरल प्रश्न दोस्तों। संविधान निर्माण में 2 वर्ष, 8 माह और 10 बोझ। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन राइट आंसर होगा। हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को विधिवत रूप से कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को विधिवत रूप से कब अंगीकृत किया गया था? राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। इसको अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। अगला प्रश्न,
संविधान सभा में मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य किस घटना के बाद चले गए थे? ये प्रश्न दोस्तों यूपीएससी में एक बार आया था। स्वतंत्रता अधिनियम, विभाजन की घोषणा, उद्देश्य प्रस्ताव, 1935 अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा विभाजन की घोषणा, क्योंकि जब भारत के विभाजन की घोषणा हुई तब मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रेरणा सबसे अधिक किस देश से ली गई है या किस अधिनियम से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, 1935 अधिनियम, आयरलैंड। तो आप सभी को विदित है कि 1935 का जो अधिनियम है उसी से भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा जो ढांचा, प्रशासनिक ढांचा या कुछ भी बड़ा भाग लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य नामांकित थे? संविधान सभा जो थी उसमें नामांकित सदस्यों की संख्या पूछी गई है दोस्तों। पहला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 299, क्योंकि भारतीय विभाजन के बाद संविधान की सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो घटकर 299 रह गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी जो शब्द था वो प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? मूल संविधान में था, 44वां संविधान या 42वां या 52वां? सबको पता है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता, ये 3 चीज़ें जोड़ी गई थी। जो 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में कौन सा शब्द भारत को लोगों द्वारा शासित राष्ट्र घोषित करता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो भारत के ही लोगों द्वारा शासित राष्ट्र घोषित करता है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतंत्रात्मक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभु जो शब्द है उसका अर्थ होता है भारत किसी भी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है। भारत किसी भी कोई भी बाहरी शक्ति उससे क्या है? स्वतंत्र है। अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या कहाँ से ली गई है? बहुत ही सरल प्रश्न दोस्तों। आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21, संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो किस विषय से संबंधित है? समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का अत्यंत बहुत ही बड़ा, व्यापक और न्यायिक रूप से, इसको बोलते हैं न्यायिक रूप से व्याख्यायित अनुच्छेद है, व्याख्यायित। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? 5, 6, 7, 8। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 6 प्रकार के हैं, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 शिक्षा का अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लोकपाल। सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे संविधान का हृदय भी कहते हैं दोस्तों, संविधान का हृदय है आत्मा। और ये किसने कहा था? अंबेडकर। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11, 12। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 11। पहले 10 थी, बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2002 में हुआ था, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था, और ये 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? फ्रांस, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी को पता है, आयरलैंड से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व को औचित्य संविधान में कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, कल्याणकारी राज्य के मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद राज्य को नशा निषेध की नीति अपनाने की सलाह देता है? आजकल जो स्टेट्स में शराबबंदी वगैरह जो होती हैं, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, 47, 50। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 47। क्योंकि अनुच्छेद 47 में लिखा हुआ है स्वास्थ्य, पोषण, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए राज्य खुद जिम्मेदार है। तो इन चीज़ों में अपनी नीति राज्य खुद बना सकता है, बदल सकता है, और निर्णय अपने राज्य खुद ले सकता है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार लागू किया जाता है? अदालत द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की नीतियों द्वारा, लोकपाल द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की नीतियों द्वारा। क्योंकि ये जो तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व, ये न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है, न्यायालय इनसे अलग है। परंतु जो राज्य है
वो इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी रखता है। राज्य के अधीन ये आते हैं और राज्य ने जब चाहे जब लागू कर सकता है अपनी खुद के विवेक के अनुसार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किस प्रकार की संघीय व्यवस्था को स्वीकार करता है? भारतीय संविधान किस प्रकार की संघीय व्यवस्था को स्वीकार करता है? कठोर संघ, ढीला संघ, एकात्मक संघ, परिसंघ। राइट आंसर होगा एकात्मक संघीय व्यवस्था, क्योंकि भारतीय संविधान का जो झुकाव है वो एकात्मक संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव है। एकात्मकता का मतलब होता है एकात्मक, वैसे तो शक्ति विभाजन राज्य और केंद्र दोनों में है, राज्य और केंद्र, लेकिन शक्तियों का झुकाव किधर ज़्यादा है? केंद्र की तरफ। तो इसलिए इसे संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है ज़्यादातर और एकात्मक संघ माना जाता है, क्योंकि केंद्र को शक्तियाँ ज़्यादा प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ का प्रधान कार्यकारी कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो भारतीय संघ का प्रधान कार्यकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी। और ये अनुच्छेद 52 के अनुसार है दोस्तों। अनुच्छेद 52 में इसके अनुसार कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो कार्यकारी प्रधान होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल संक्रमणीय मत, बहुमत प्रणाली, साधारण बहुमत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है, जिसे एकल संक्रमण प्रणाली कहते हैं, एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा सभापति। सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की बैठक करता है अनुच्छेद 108 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का स्थायी सदस्य, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें राष्ट्रपति आता है, क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता, क्योंकि यह 6 साल बाद भंग होती है, या क्योंकि यह संविधान में नहीं है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता। इसमें एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष, 25, 35, 21 वर्ष। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा
30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्य की विधानसभा। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य के बीच विवाद सुलझाने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि जब राज्य और केंद्र के बीच विवाद होता है तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को ये प्रावधान है कि वह इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाए। और इसको मूल अधिकार जो है इसका ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला प्रश्न, संविधान की किस सूची में केंद्र और राज्य संविधान की किस सूची में केंद्र और राज्यों दोनों को कानून बनाने का अधिकार है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती और विशेष सूची। इसका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में किसका कानून प्रभावी होगा? जो आपको बताया था, केंद्र का, सेंट्रल का कानून लागू होगा, केंद्र सरकार का। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ऐसे प्रश्न ही अक्सर गलत हो जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? 2025 के संदर्भ में क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब तक कुल कितने संशोधन भारतीय संविधान में हो चुके हैं? 105, 108, 107, 110। राइट आंसर होगा 107 संशोधन। क्योंकि 2025 तक संविधान में 107 संशोधन हो चुके हैं और अंतिम जो संशोधन है वो 2023 में हुआ था, 107वां। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो लचीलापन या कठोरता है, उसका जो मिश्रण है, वो कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? सभी को पता है, जम्मू कश्मीर से। काफ़ी चर्चित अनुच्छेद है। और एक कब हटा दिया? 5 अगस्त 2019 उसको हटा दिया गया था।
अनुच्छेद 356 किस स्थिति में लागू होता है? वित्तीय आपात, युद्धापात, राष्ट्रपति शासन या न्यायिक पुनरावलोकन। ये कब लागू किया जाता है? 356। 356 का मतलब है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। और ये कब लगाया जाता है? जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र, वहाँ की सरकार फेल हो जाए, ये चले ना, तब वहाँ 356 लागू करके और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है? भाग 5, 5वें भाग में, क्योंकि भाग 5 जो है उसमें न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 28 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। दोस्तों ऐसी सीरीज आपको हमेशा आती रहेंगी और आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपको नई नई वीडियो इस प्रकार ही लाते रहेंगे। क्वेश्चनों का आंसर ऐसे ही चलते रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के संविधान का लागू होने का दिन था। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट था वो संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायत राज व्यवस्था को संविधान में कब सम्मिलित किया गया था? पंचायत राज जो व्यवस्था थी उसको कल कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां, 44वां, 73वां, 86वां। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को भाग और कब जोड़ा गया था? 24 अप्रैल 1993 को। चौबीस अप्रैल 1993 जोड़ा गया था। और संशोधन कौन सा था ये? 73वां। साल कौन सा था? 1992। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हमेशा आता रहता है। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 43 से 43 ओ, 40, 243 जी, 324। राइट आंसर होगा 43, 243 से 243 हो, ऑप्शन नंबर ए। पंचायत राज की समस्त व्यवस्था का प्रावधान इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है,
किसी राज्य में पंचायत को भंग करने पर चुनाव कितने समय में कराना अनिवार्य है? किसी राज्य की पंचायत भंग हो जाए तो कितने महीने में चुनाव करना अनिवार्य होता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या कोई सीमा नहीं। राइट आंसर होगा 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है और यह प्रावधान किसमें है? 73वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न, आरपीएससी सहित अन्य आयोगों की संवैधानिक स्थिति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321। राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 315। 315 अनुच्छेद में संघ यानी कि यूपीएससी और केंद्र में यूपीएससी, राज्यों में पीएससी, तो इसका प्रावधान किया गया था, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस प्रकार यह 50 प्रश्न की सीरीज यहाँ पूरी होती है। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। आपकी मर्जी हो तो आपके दोस्तों को, फ्रेंडों को, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।